नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा, तो पहले उसे जाकर देखें, फिर ये वीडियो देखें। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम? निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव सेंटेंस बताया था तो बताया था कि जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, किसका? नहीं का। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें भी नहीं का प्रयोग होगा, अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस तभी होगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, अर्थात रूल नंबर 1 या नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता में क्या कहा था? ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का नाम, राम, सीता, किसी का भी नाम। ठीक है, ETC एक्सेट्रा। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है? कि उस वाक्य में नहीं आएगा। जिस वाक्य में नहीं आता है उसी को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ नहीं, क्या? नहीं। एक वचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? एक वचन के साथ क्या लगता है? इज। हेल्पिंग वर्ब इज के बाद, इज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं या नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी, इज के बाद नॉट लगाएंगे। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है हमारा? रूल नंबर 2 है हमारा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या क्या आता है? बी, यू, दे, बी, यू, दे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई बहुवचन में नहीं आता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट लिखते हैं। ठीक है,
तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज के बाद नॉट लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ आर के बाद नॉट लगाएंगे। ये था हमारा नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों में नहीं आएगा उसमें एक वचन के साथ इज के बाद नॉट और बहुवचन के साथ आर के बाद नॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर तीसरा क्या है हमारा? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? एक वचन के साथ इज के बाद नॉट, बहुवचन के साथ आर के बाद नॉट। तो बचा क्या? आई। क्या बचा? आई। तो आई के बाद आई के साथ आई के साथ नहीं की अंग्रेजी, आई के साथ नहीं की अंग्रेजी, आई के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आई एम लगता है। क्या लगता है? आई एम लगता है। तो आई के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब आई एम के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, आई एम के बाद नॉट लगाते हैं। तो पहला नियम हमारा था कि एक वचन के साथ नहीं की अंग्रेजी इज के बाद नॉट लगाएंगे। दूसरा नियम है बहुवचन के साथ आर के बाद नॉट लगाएंगे। और तीसरा क्या है? आई के साथ नहीं की अंग्रेजी आई एम के बाद नॉट लगाएंगे। रूल नंबर चौथा और देख लेते हैं। रूल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है कि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, एक वचन के साथ इज के बाद नॉट, बहुवचन के साथ आर के बाद नॉट और आई के साथ एम के बाद नॉट। और रूल नंबर चौथा हमारा कहता है कि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यह कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। अंत में क्या आया? रहा है आया। क्या आया? रहा है आया। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बीच में नहीं आया है। क्या आया है? नहीं आया। तो कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। यही तो मैंने बताया था कि जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है तो अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इसे ये कैसे बनेगा। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। अब ही एक वचन है तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। और नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो ही इज नॉट। क्या? ही इज नॉट। और जाना का क्या होता है? गो। जाना का क्या होता है? गो। और मैंने लिखा है क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जाना ही तो हमारा क्रिया है। खाना पीना उठना बैठना यही सब तो क्रिया होता है। तो जाना क्या है? हमारा क्रिया है। तो क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। बस ये बन गया। ही इज नॉट गोइंग। यही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आइए और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो मैं क्या हो गया? आई। हेल्पिंग वर्ब हो गया एम। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम। मैंने लिखा एम के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अगर नहीं का प्रयोग होगा तो नहीं का प्रयोग हुआ है तो एम के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और खेलना का क्या होता है? प्ले। और यही हमारा क्रिया है तो प्ले में क्या लग जाएगा? आईएनजी। ठीक है, तो हो गया आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ। क्या नहीं खेल रहा हूँ? क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बस ये बन गया। इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फार्मूला यहीं पे लिख दें, जिसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट वह,
वह था सब्जेक्ट, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इज के बाद नॉट, फिर जानना कि पहली अवस्था में आईएनजी और इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट। ठीक है, तो फार्मूला के तौर से भी हम समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।